पार्टी है और आप आखिरकार जो उम्मीदें थी उन पर पार्टी के प्रत्याशी खरे नहीं उतर पाए, क्या वजह मानते हैं? तीसरे नंबर पर आप तो जीत का दावा कर रहे हैं। जनता का जो मत है, जो जनता का मत है वो स्वीकार करते हैं। हम तो जनता ने क्या जातिवाद को नकार दिया? वजह क्या रही? नहीं सर, हमारी तो नई पार्टी, हम तो संघर्ष कर रहे हैं। 10,000 आप तो कह रहे थे यहाँ पर सबसे ज्यादा जाट वोट हैं और आरएलपी जब आई है तो सबके समीकरण खराब कर देगी, हम जीत हासिल करेंगे। मैं तो जानना चाहता हूँ वजह क्या रही? क्या नई पार्टी है ये वजह है? क्या वजह रही मान जी? सर नई पार्टी रही, 10,000 से हम 40-45,000 पे पहुंचे। 4 गुना हमारा विश्वास बढ़ा है जनता का हनुमान बेनीवाल जी के प्रति, पहली बात तो। दूसरी बात ये सर, ये कह रहे हैं जमींदारा पार्टी की जैसे हालत हो जाएगी। इनको डर सता रहा है कि 23 में ये ऐसे सोच रहे हैं कि 150 सीटें हमारी आएगी, तो 150 इनको ऐसे डर लग रहा है कि कहीं आरएलपी पार्टी हमें सत्ता में ही बाहर नहीं कर देगी। ये डर पहले से सता रहा है, इसलिए ये बौखलाए हुए और ये कह रहे हैं कि ये हमें ये जमींदारा पार्टी जैसी हालत हो जाएगी। कैसे हालत हो जाएगी ऐसी जमींदारा पार्टी जैसी? कहां 10,000 से हम 45,000 पे चले गए सर। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि सरदार शहर के अंदर, सर सुनिए 30 सेकंड और दीजिए सर मुझे। मैं कहना चाहूंगा सरदार शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में नजर नहीं आएगी। विपक्ष की 10 महीने 11 महीने भूमिका अगर निभाएगी, जनता के बीच में जाएगी, सेवा करेगी, जनता की दुख दर्द अगर बांटेगी, तो वो लालचंद जी मुंड और हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी आरएलपी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी। ये आप 11 महीने में देख लेना। राजस्थान में विपक्ष की भूमिका आरएलपी पार्टी 4 साल में निभा रही है और बीजेपी पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। यही कारण है कि हम 10,000 से कहां 45,000 पे चले गए। धरातल पर देखिए बीजेपी दूसरे नंबर पर है ना सर। वो तो कितनी पुरानी पार्टी है, उसके प्रधानमंत्री सर मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं कि हार की वजह क्या है यहाँ पर? इस सीट पर कोई कमाल नहीं हो पाया क्योंकि आपके हार की वजह सही सवाल किया सर कि यहाँ पर जाट वोटर्स जो है वो बड़ी तादाद में है। क्या जाट वोट एक साथ नहीं आ पाए, बंट गए? सरदार शहर में यह भी बात कही जा रही थी जो सरदार शहर में असरदार होगा वही सबसे बड़ा जाट नेता होगा। नहीं सर, हमें तो हर जातियों के वोट मिले, हर कास्ट के वोट मिले, हम जाति की बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं सर ये कांग्रेस की जीत की वजह बताता हूं सर। मैं बार पिछली बार तो आपने उम्मीदवार भी हर जाति का सोच करके यही सोच करके उतारा था कि वहां पर मुंड साहब को? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो हर जाति वोट देती है, हर जाति वोट देती है। तभी तो आरएलपी के 3 विधायक है जो मेघवाल समाज से आते हैं, बावरी समाज से आते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि कांग्रेस की जीत की वजह, आपने सवाल किया कि कांग्रेस की जीत की वजह क्या रही। मैंने कहा आपकी हार की वजह क्या रही? सर हम तो हार की वजह, हम तो नई पार्टी है ना, हम तो संघर्ष कर रहे हैं। हमारी तो क्या कहा पहले कोई जीत थोड़ी थी कि हमारी पहले जीत थी अब हार गए, तो वजह क्या? मैं आता हूं मान जी, आता हूं आपके पास में। आशुतोष जी से एक टिप्पणी ले लूं। आशुतोष जी कैसे, अब मैं आपसे पिछली बार भी बात कर रहा था और हम लोगों ने ये बात की कि कैसे जो ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में, इस तरह की चर्चाएं तो पहले से ही थी, ये लग भी पहले से ही रहा था, उसी पर जनता ने मोहर लगाई है। क्या माना जाए, जनता ने जातिवाद को नकार दिया या फिर जनता ने गुटबाजी को नकार दिया, विकास को चुना है और जो भंवरलाल शर्मा जी के काम हैं उनको चुना है? क्या वजह मान रहे हैं आप? देखिए हेमंत जी, जो सबसे बड़ा फैक्टर है जीत का, वो निश्चित रूप से भले ही पार्टियां कुछ भी दावा करें, ये भंवरलाल शर्मा जो वहां के दिग्गज नेता हैं, जो अक्रॉस पार्टी लाइन, जो सब पार्टियों से ऊपर वहां के जनसेवक के रूप में विख्यात थे, एक समाज के भी नेता थे, लेकिन हर व्यक्ति के लिए उनके द्वार खुले हुए थे। और वो एक ऐसे में उनका निधन हुआ और उनके निधन के बाद वहां पर उपचुनाव हुए। तो पार्टियां कुछ भी दावा करें, लेकिन ये भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि है। और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, जो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, जो व्यक्ति अशोक पिंचा जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती उम्मीदवार बनाया गया, वो बेमन से चुनाव लड़ रहे थे। और आपको याद होगा एक स्टेटमेंट आया था भारतीय जनता पार्टी का कि उपचुनाव तो कांग्रेस जीतती है और मेन चुनाव हम जीतते हैं। तो उसी समय पर एक तरीके से सरेंडर कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने बेमन से एक तरीके से चुनाव लड़ा। अशोक पिंचा को अपने स्तर पर छोड़ दिया गया, वो बेमन से चुनाव लड़ रहे थे और श्रद्धांजलि देनी थी लोगों को। और ऐसे में निश्चित रूप से जो परिणाम सामने आया है उसमें न कोई गुड गवर्नेंस का मामला है, न कोई संगठन तो भारतीय कांग्रेस का वहां पर है ही नहीं। आपको पता है कि जो गोविंद सिंह डोटासरा बने उसके बाद सभी जिलों में आज तक अभी तक जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए हैं। उनमें एक चूरू जिला भी शामिल है। लेकिन वहां पर लगातार देखिए सभाएं हुई है। मुख्यमंत्री खुद 2 बार वहां पर गए हैं सरदार शहर में, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी। और बीजेपी के खेमे से यह सवाल उठा कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर प्रचार करने के लिए नहीं गई।
नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान में हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले दावे कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन पार्टी न एक मुखी है, न कोई एक नेता के नाम पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी केवल हालात जी चल रही है। बिल्कुल। आशुतोष कांग्रेस छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तो मैं वापस से लौटूंगा, चर्चा जारी रखेंगे और मतगणना पर महा कवरेज अनवरत जारी है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते हुए। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए।